अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ आप लोग कैसी हैं? अल्लाह करे आप लोग भी खैरियत से हों, बहुत खुश हों। और आज एक ज़बरदस्त सा व्लॉग है और अभी ये टाइम है सुबह का और ये दिन है संडे का। तो मैं बना रही थी देसी घी। तो जी हाँ, मैंने बटर ख़रीदा और मैंने सोचा मेरे पास घी काफ़ी दिन हो गए थे, ख़त्म हो चुका था। तो वैसे तो बना बनाया भी मिल जाता है, तो मैंने सोचा इस मर्तबा क्यों ना एक ये तजर्बा किया जाए। मैंने कभी भी इस तरह पहले कभी नहीं बनाया, तो मैंने सोचा क्यों ना बटर को लाकर और जिस तरह मैंने सुना है कि इसको इस तरह पका लें, थोड़ा सा ये जब मेल्ट हो जाता है तो ये घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं भी इस तरह बना के देखती हूँ और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सा बन गया था। और 3 जो है वो पैकेट में बटर के लिए थे मैंने, और इसको मैंने मेल्ट कर लिया था। थोड़ी देर हिलाती रही और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको बॉटल्स में भर लेंगे। तो वैसे यहाँ बना बनाया भी मिल जाता है, वो भी मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा जो है अपने एशियन शॉप से, यानी कि देसी जो दुकानें होती हैं, स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर भी देसी घी वगैरह मिल जाते हैं, जो मैं हमेशा वही लेके आती हूँ। बस इस दफ़ा क्योंकि घर में एक ये बनाने को दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने बना लेती हूँ। अगर आप लोगों ने भी मेरी तरह कभी नहीं बनाया है तो ज़रूर बनाइएगा, अच्छा लगता है। और ये देखें कैसा प्यारा कलर निकल के आया है। और ये 2 बॉटल्स हमारी बन गई थी। इसके अलावा भी थोड़ा सा बचा था जो मैंने एक कप में निकाल लिया था। तो इसको अच्छा खासा जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद बॉटल्स में भर लें, और उसके बाद बस ये आपका जो घी है ये तैयार हो गया है। और हमने भी काफ़ी देर इसको रखा कि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद मैंने इस पर ये लेबल वगैरह लगा लिए थे और ये मज़ेदार सा हमारा घर में बना हुआ घी जो है वो तैयार हो चुका है। अच्छा, सुबह सुबह घी बन गया था और उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और अब ये तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम है और मैं बना रही हूँ कीमा। भुना हुआ कीमा बनेगा आज, और आज ब्रंच है ये और सब साथ ही इकट्ठे ही करेंगे। और मैंने सोचा कि पराठे बनाए जाएं साथ में, फिर भुना हुआ कीमा बनाया जाए। तो यहाँ मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। ये थोड़ा सा मैंने एक खड़ा मसाला ले लिया है, सिनेमन स्टिक है, एक बड़ी इलायची है, थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ी सी लौंगे वगैरह, साथ में लहसुन अदरक पेस्ट, योगर्ट और वो जो हमारे बेसिक से मसाले होते हैं वो मैंने सारा कुछ लिया है। और 2 बड़ी प्याज जो है मैंने ऑयल में कट करके डाल दी हैं और इनको हमने अब ब्राउन करना है। इनको हमने फुल ब्राउन नहीं करना है, बस बहुत ही हल्का, जब गोल्डन सा इस पे कलर आने लगेगा फिर इसमें जो है हम कीमा वगैरह ऐड कर लेंगे। और मसालों में मैंने लिया है नमक है, उसके अलावा जो है 2 टीस्पून सुर्ख मिर्च है और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया था और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसी तरह थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला। और यहाँ पर मैंने कीमा डाल दिया है। कीमे ने जो है वो रंग चेंज कर लिया है, पानी भी इसका ख़त्म हो गया था। और अब मैंने इसमें डाला है भरकर 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छी तरह चलाएंगे, इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये सारे मसाले जो है मैं इसमें डालूँगी। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। मैं तो मीडियम सा ही खाती हूँ, हमारे यहाँ मीडियम सा ही खाया जाता है, तो उस लिहाज से मैंने ये डाले हैं। और नमक वगैरह भी मुझे कम लग रहा था, मैंने थोड़ा और डाला है इसमें। और इसको बस अब भूनना है अच्छी तरह, खूब बहुत अच्छी तरह भूनना है कि कीमे की स्मेल और जो भी मसालों का जो कच्ची स्मेल होती है वो सारी निकल जाए। इसमें हम जो है वो टोमेटोज़ भी ऐड करेंगे, इसमें योगर्ट भी ऐड होगा। और अभी मैंने ना थोड़ा सा इसमें हाफ़ ग्लास से भी कम, बिल्कुल क्वार्टर ग्लास जो है वो मैंने पानी का डाला है, ताकि ये थोड़ा सा ना इसकी स्टीम बने और ये उसमें थोड़ा सा कीमा जो है वो गल जाए। वैसे तो ये इतना बारीक कीमा है कि ये पकते पकते ही गल जाता है, इसीलिए मैंने इसमें बहुत कम पानी डाला है। अगर आपके पास मोटा कीमा है, हाथ का कुटा हुआ कीमा है, तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल लें ताकि वो अच्छी तरह गल जाए। तो यहाँ मैंने बहुत अच्छी तरह इसको भूना है। फिर मैंने एक ये छोटा सा ग्लास जो होता है मेरे पास योगर्ट का, ये मैंने फुल योगर्ट का ग्लास जो है इसमें डाल दिया है। इसको भी खूब अच्छी तरह भूनेंगे और बहुत ही मज़ेदार ये बनता है कीमा, भुना हुआ कीमा। और साथ में फिर इसमें हम टोमेटोज़ भी डालेंगे। अगर आपके पास फ्रेश टोमेटोज़ हैं, आप वो डालना चाहती हैं तो वो डाल लें, तकरीबन 2 से 3 ले लें बड़े। और मेरे पास कैन वाले थे तो ये मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून जो है इसमें कैन वाले टोमेटोज़ जो हैं वो ऐड कर लिए थे। थोड़ा सा रंग अच्छा आ जाता है और टेस्ट में भी फ़र्क पड़ता है।
तो ढक के रख दिया था। और उसके बाद जो है बस अब मैं देखूँगी इसको, और देखें इसका जो है घी वगैरह, घी तो नहीं सॉरी ऑयल मैंने यूज़ किया है, ऑयल वगैरह ऊपर आ गया है और ये अब भुनने के करीब है। और बस इसमें हम 2-4 बार और हाथ मारेंगे इस डोई के, और उसके बाद हमारा मज़ेदार सा जो है वो कीमा तैयार हो जाएगा। अच्छा, छुट्टी वाले दिन ना अक्सर क्योंकि लेट होता है ब्रेकफास्ट, तो अक्सर दिल चाहता है कि भाई ऐसा कोई अच्छी सी चीज़ बने। कोई कभी कीमा बन जाता है, कभी कबाब हम लोग तल लेते हैं, कभी अंडे बन जाते हैं। तो नॉर्मली इसी तरह होता है। और ये वाले कीमे में जब बन जाएगा ना, तो ढेर सारा छिड़काव करना है। किसका? वो देख लिया आप लोगों ने, अदरक का। अदरक खूब सारी डालनी है, खूब अच्छा सा छिड़काव कर दें। और क्योंकि ये बीफ का कीमा होता है तो थोड़ा बादी भी होता है, और अदरक की एक खुशबू होती है, एक ख़ास टेस्ट होता है, जिससे इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। तो अदरक और धनिए का भी मैंने छिड़काव कर दिया था। साथ में मैंने हरी मिर्चें मैंने साबित डाली थी, क्योंकि बच्चों ने आना था और बच्चे हरी मिर्चें जो है वो कटी हुई नहीं खा पाते। अच्छा, यहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी और इतना मज़ेदार ये केक आया था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। केक बहुत मज़े का था, और अभी इसको बेटी ही लेकर आ रही थी, तो वही बताएगी कि ये कहाँ से आया है। केक लेके आई हो मारिया? जी माम, केक लेकर आई हूँ मैं। मेरी देवरानी केक बनाती है, प्रोफेशनल, उन्होंने केक भिजवाया आपके लिए। वाह, थैंक यू मारिया, उनको थैंक यू कह देना। जी मैं आपको बोलती हूँ। ओके, तुम उसको लेने जा रही हो? गाड़ी में सो रही? मैं पापा लेने जा चुके हैं शायद, मैं बस चीज़ें लेकर आ रही हूँ। ओके चीज़ें रखी हैं। ओके ओके, ठीक है, चलो खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तो संडे के दिन बेटी आती है सुबह से बच्चों को लेके, तो वो आ गई थी। और केक जो है उनकी देवरानी ने भिजवाया था। वो बहुत ही अच्छे केक्स बनाती हैं, और वहाँ से कभी कभी हमारे लिए केक बन के आ जाता है। तो आज भी आया था, तो बहुत ही मज़े का था। हम लोगों ने चाय के साथ इसको खाया। और अब तो बच्चे भी आ गए थे और कीमा वगैरह मेरा सारा बन गया था। तो मैंने कहा कि चलो जल्दी से आटा गूंदा जाए और फ़ौरन पराठे रोटी जो भी है बनाया जाए। तो हमने 2-3 पराठे बना लिए थे, और इसी तरह 2-1 रोटियां बना ली थी। और सबको भूख लग रही थी और दोपहर के खाने का भी टाइम हो रहा था। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर रोटियाँ और पराठे वगैरह अपने बना रही थी। और मैंने अपने इन पराठों में ना वही वाला घी यूज़ किया है जो मैंने सुबह बना के मतलब मैंने आप लोगों को दिखाया था ना वीडियो में, मैंने बनाया था इसी दिन सुबह में। तो वही घी यूज़ किया है। ये मैंने थोड़ा सा अलग निकाल लिया था, और इतना अच्छा मुझे खुशी हो रही थी कि बहुत ही अच्छा सा ये घी हमारा घर में ही बन गया था। तो अब हम पराठे जो है अपने इसी घी में, होममेड घी में बनाया करेंगे। और यहाँ पे मैंने पराठे बना लिए हैं। किसी को पराठे चाहिए थे, किसी को रोटी चाहिए थी। हस्बैंड मेरे पराठे नहीं खाते हैं, तो उन्होंने कहा भाई मेरे लिए तो तुम रोटी बना देना। तो उनके लिए जो है अब रोटी बन रही थी। तो यही करते करते जो है वो तकरीबन 1:30-2 बज गए थे। और अब हम लोग नाश्ता क्या मतलब ब्रंच करेंगे, खाना ही हो जाएगा। और सुबह का नाश्ता हम वैसे इतना हैवी नहीं किया था हम लोगों ने, बिल्कुल 1-1 कप चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी। और उसके बाद फिर अब ये जो है हमारा ब्रंच होगा। और मैंने सोचा हुआ था कि इस वीक यानी कि इस संडे को हम लोगों ने बाहर जाना है। और हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि आजकल जो है ना अक्टूबर हो गया है, मुख्तलिफ़ बागात में मुख्तलिफ़ जगहों पर जो सेब हैं वो तोड़े जा रहे हैं। बल्कि बहुत सारी जगहों पे तो पूरे पूरे बाग खाली हो गए हैं, और फिर वो वहाँ पर फ़्रेश जूस निकाल कर देते हैं एप्पल का। और कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पर आप बच्चों को लेके जाएं, खुद जाएं, और तो वो आपको अपने जो सेब का जो बाग है उसमें जाने देते हैं, और वहाँ पर आप तोड़ें और फिर वहाँ पर जो है वो उसकी पेमेंट करें और वापस आ जाएं। तो बड़ा अच्छा शुगल रहता है। हम एक बार पहले भी जा चुके हैं, मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है। और अपने मनपसंद दरख्त से आप अपने मनपसंद जो है वो सेब तोड़ सकते हैं। तो मगर क्योंकि बादल आ गए थे, सर्दी हो गई थी, इसलिए हम इस दिन जा ही नहीं पाए थे। इंशाल्लाह शायद नेक्स्ट वीक मैं जाऊंगी तो आप लोगों को भी साथ लेकर चलूंगी। यहाँ पर ये ऊधम सा जो कीमा है ना, ये तैयार हो गया है। और बस मैं अब इसको निकाल रही हूँ, और सभी बैठेंगे और फिर हम नाश्ता करेंगे। और उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि उसके बाद फिर हमने क्या किया था। और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी पराठे बने थे। साथ में मैंने ये प्याज के जो है रिंग्स जो है ये भी कीमे पे डाल लिए थे, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपके पास लेमन हो तो आप लेमन भी ऊपर से छिड़क सकते हैं, तो वो भी बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये संडे सैटरडेज़ को अमूमन हमारे यहाँ इसी तरह का कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ खाने
अब मैं खाऊंगी अपना मज़ेदार सा जो है, अपना तो नहीं मतलब बीफ का कीमा और साथ में पराठा, तो बहुत ही मज़े का था। और उसके साथ फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी और बस। और उसके बाद बेटी जो है वो मेरी बच्चों का जो ये रूम है इसको सेट कर रही थी, और यहाँ काफ़ी चीज़ें फैली हुई थी। Dieser Benjamin gehört auch hier. बेंजामिन भी आपका अच्छा। Ich habe ganz viele Sachen, die mir gehören. Zum Beispiel die zwei, die gehören auch mir. और रूम में थोड़ा सा काम करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे ये केक जो आया था इसको कट करने। और मैंने कहा कि चलो चाय बन रही थी तो सबके लिए केक जो है वो मैं कट करके दे देती हूँ। और बच्चों के रूम में माशाल्लाह से इतना सामान था, इतना सामान हो गया है, उनके खिलौने, उनके कपड़े तो खैर इतने नहीं हैं, उनके खिलौने, उनकी बुक्स, उनकी चीज़ें, कि मेरी बेटी ने कहा कि आज उसको रूम को जो है हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करेंगे। चीज़ें बहुत फैली हुई हैं, जो बच्चों की चीज़ें टूट फूट गई हैं उनको जो है वो फेंका जाएगा, और जो खेलने के काबिल है उनको सही से रखा जाएगा। तो वो सारा काम ही जो है वो हम कर रहे थे, और इस वक्त हम केक एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर ये रूम का मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बच्चों के जो है वो गेम्स हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अपने घर से लेके आते हैं खेलने के लिए, और फिर यहाँ पर छोड़कर अक्सर चले जाते हैं। और यहाँ मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही थी, और साथ में मेरे पास ये कुछ बुक्स निकली थी जो उर्दू की थी, और ये मेरी बेटी ने मुझे दी कि मम्मा आप ये रखें, कि ये उनके मामू ने उनको दी थी कि भाई तुम लोगों ने कभी पढ़ना हो, उर्दू सीखना हो। तो ये इस तरह की बुक्स हमारे घर में ऑलरेडी काफ़ी थी, मगर ये वाली बुक्स मेरी बेटी ने मुझे दी, तो मैंने कहा कि लाओ रख लो, कभी कभी हम पढ़ा करेंगे, तुम लोग को सुना दिया करेंगे। और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने भी बहुत सारी उर्दू इस्लामियात की बुक्स मंगा के रखी थी, और जो मेरे पास अभी तक मौजूद है, और बच्चों को हमने उसमें से काफ़ी पढ़ाया भी है। और छोटे बच्चों के लिए जो है ना ये बड़ी अच्छी रहती हैं, जैसे बेसिक इस्लामियात की बुक्स हो गई, छोटे छोटे लतीफ़े हो गए, और छोटी छोटी कहानियाँ हो गई। तो ये मैं अपनी बेटियों को बचपन में ना बहुत ज़्यादा सुनाती थी। सूरज को चिराग दिखाना, तजर्बाकार को अक्ल देना, बताना, सुई के नाके से ऊँट निकालना, नामुमकिन बात को कर दिखाना। और सारी बुक्स में ना मुझे ये मुहावरे वाली किताब इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। इसमें इतने अच्छे अच्छे मुहावरे थे कि मुझे देख के बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा चलो कभी कभी हम अपनी ब्यूटीफुल लेडीज़ से भी कोई ना कोई मुहावरा पूछेंगे, हम अपनी इसमें व्लॉग में बताएंगे, और आप लोगों से कहेंगे कि भाई इसका मतलब जो है वो थोड़ा सा एक लाइन में आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिएगा। तो एक ये हमारे जो है व्लॉग में थोड़ा सा शुगल मेला हो जाएगा। अब जैसे ये है डंडे बजाते फिरना इस मुहावरे का मतलब अगर किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट में लिखे। तो ये सारी बुक्स मेरी बेटी ने मुझे ला के दी जो उसके पास थी। उसने कहा मम्मा आपने जहाँ रखी हुई हैं और दूसरी सारी बुक्स इस्लामियात की भी, तो वो उन्हीं में ये रख लीजिए, और जब कभी होगा फिर हम निकाल के बच्चों को सुना दिया करेंगे। और मैं जब मेरी बेटियां छोटी थी तो मैं कोशिश करती थी कि बहुत इजी क्लास 1 क्लास 2 की इस्लामियात और उर्दू की बुक्स जो है उनको पढ़ा भी दिया करूं, ताकि उनको थोड़ी बहुत उर्दू आए। और यही वजह है कि मेरी बड़ी 2 बेटियों को, बल्कि तीनों को ही थोड़ी बहुत टूटी फूटी उर्दू वो पढ़ लेती हैं, आसान उर्दू जो होती है। और यहाँ पर बच्चों ने जो है वो कमरे का वही हाल किया हुआ है। और अब ये हमने जो है वो रूम सेट कर दिया है बच्चों का, और उनकी चीज़ें जो है सारी ऑर्गेनाइज हो गई हैं। बच्चे जा चुके थे और काफ़ी टाइम लगा, मगर मेरी बेटी ने सारी चीज़ें, बच्चों के सारे टॉयज़ ऑर्गेनाइज करके रखे। उसने कहा मम्मी ये लोग आते हैं तो बहुत चीज़ें फैलाते हैं, और इनके सारे टॉयज़ में कितने टॉयज़ ऐसे थे जो टूट चुके थे, जो फेंकने वाले थे। तो यहाँ पर ये एक शेल्फ़ खाली था, इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हैं। अमेलिया का किचन का कुछ सामान रखा हुआ है, और इसमें ऊपर ये बेटी के परफ्यूम्स वगैरह भी रखे हैं। तो इन्हीं में जगह थी, तो उसने इन्हीं को सब ऑर्गेनाइज़ कर दिया। बच्चों के ये कुछ वैसे गेम्स हैं, पज़ल्स हैं, और इलियास के डायनासोर्स हैं, इसके अलावा ब्लॉक्स वगैरह हैं। तो हमने कहा कि हाँ इसमें करके रखो, और बच्चों को भी समझाया था, मगर बच्चे अभी बहुत छोटे ना समझ हैं, वो खेलते हैं और फिर वैसे ही भर देते हैं। और ये काम तो फिर बड़ों का है कि भाई वो उसको सही से करके रखें। और इस तरफ वाले शेल्फ़ में भी नीचे कुछ शेल्फ्स खाली किए थे, और उसमें जो है सही से तरीके से भर के रख दिए थे। ये अमेलिया की डॉल है और उसके कुछ कपड़े हैं डॉल के, ये इस बॉक्स में थे। और नीचे जो है यहाँ कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, और नीचे भी हैं कुछ बॉक्सेस, उसमें भी सब चीज़ें डाल ली थी।
तो इस तरह ये 2-1 घंटे में जो है बच्चों का ये जो शेल्फ था ये टॉयज़ का ये सेट हो गया था। चलिए जी, आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।